उदाहरण 12 में आपसे कहा कि दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, आप बताओ। तो दी हुई संख्या क्या है? 7√5 है, 7/√5 है, उसके बाद √2 + 21 है, उसके बाद पाई घटाव 2 है, यही संख्या है। तो इसका दशमलव के साथ, अच्छा इसमें आपको कुछ दिया है, क्या दिया है? तो √5 का मान दिया है, √2 का मान दिया है और पाई का मान दिया है। तो इसी के सहारे अब हमें बताना है। तो हमने पढ़ा है, पढ़ के गए हैं कि जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका दशमलव प्रसार हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे 7√5 दिया है, तो √5 का तो मान यहाँ पर है, तो 7 का 7 और √5 का मान ये हो गया। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका 15.652 ऐसे डॉट डॉट ही अशांत अनावर्ती आते रहेगा बिना रिपीट हुए। तो जब अशांत अनावर्ती आते रहेगा तो अपरिमेय संख्या है। दूसरा है 7/√5, तो 7/√5 का यहाँ √5 का हम परिमेयीकरण करेंगे तो 7/√5 ठीक है, और ऊपर नीचे √5 से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे √5 से गुना करेंगे तो 7√5 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं अंदर रूट। अब जोड़ा लग गया तो ये तो एगो हो जाएगा 5, और यहाँ 7√5 जम करते हो रहा। और इस 5 से हमने 7 को काटा है तो 1.4 बार में कटेगा। 7 को 5 से हमने काटा है तो 1.4 बार में कटेगा। और इस 1.4 से √5 में, यानी √5 का मान कितना है आप यहाँ देख लो, 2.236 डॉट डॉट अशांत अनावर्ती में गुना कर देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। और यह भी जो आएगा अशांत अनावर्ती ही होगा, इसलिए यह भी संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी ना हो। आइए 3 नंबर में कहता है कि √2 + 21। √2 का मान यहाँ देख लो आप, तो √2 का मान है 1.412 डॉट 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 अशांत अनावर्ती, और में हम 21 जोड़ देंगे तो 21 हुआ, वो 22 हो। बाकी जो था जो कहते हैं वो रिपीट नहीं होगा, आते रहेगा, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। चौथा है पाई घटाव 2, तो पाई का मान यहाँ आप देख लो 3.1415 डॉट डॉट अशांत अनावर्ती, रिपीट नहीं होगा। इसमें से 2 को घटा देना है तो 3 में से 2 गया तो 1 बाकी, वही का वही, ऐसे आते रहेगा, यानी यह भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? देखिए उदाहरण 13 में कहा है कि 2√2 + 5√3 और √2 घटाव 3√3 को जोड़िए। यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब आप देखो, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, +5√3 और प्लस √2 - 3√3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर में क्या है, 2√2 है और यहाँ √2 है, तो इसके बिरादरी का है, इसके जाति का है, इसलिए इसको हम एक साथ रखेंगे। कैसे? तो √2 और प्लस √2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5√3 और प्लस क्या हो जाएगा, हाँ रुकिए, हाँ -3√3, ठीक है। अब आप देखो 2 √2 है और यहाँ 3√2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 गो √3 है और इसमें से 3 गो √3 चला गया, हाँ तो 2√3 यहाँ हो जाएगा। हाँ चलिए अब उदाहरण 14 में इस गुना को देखेंगे। इस गुना को देखने के लिए 6 गुने, माने पहले आप जैसे है वैसे लिख लो, 6√5 गुना 2√5, ठीक है। अब इस बाहर वाले को हम बाहर ही रखेंगे, मतलब 6 गुने 2 और गुना ये दोनों रूट को एक साथ मिला देंगे, जिसकी दोनों समान है। तो कैसे करेंगे, √5 गुने 5, यहाँ तो जोड़ा लग गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12 और गुने 5 बराबर 60। समझ गए? 6 और 2 बाहर हो गया तो 6 दूनी के 12 और 5 5 का जोड़ा लग के भी एगो हो गया, तो 12 × 5 = 60। उदाहरण 15 में भाग है, इसको भाग करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8√15 भागा 2√3। भागा का मतलब है कि इसको बटा में लिखते हैं, माने 8√15 और बाटा 2√3। अब इसको हम 8√3 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं, बाटा 2√3 जम करते रहेगा। अब आप देखो इसको हम अलग अलग करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √3 और गुने √5 बाटा 2√3। इसी चीज को अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो √5 अलग था तो मिला करके हम एक साथ कर सकते थे। उसी तरह से जब एक साथ रहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। समझ गए? अब आप देखो यहाँ √3 से √3 क्या कट नहीं जाएगा, 2 से 8 क्या 4 बार में नहीं कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 4√5 बस। √1 से
के रूप की संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, उसके लिए इतना स्टेप है। अब रूट एक्स के जगह कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे आप देखो, इस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, इसका माप ज्ञात करने के लिए क्या स्टेप है, तो सबसे पहले संख्या रेखा पर दी हुई संख्या की दूरी मापते हैं तथा ए बी नाम देते हैं। अब आप देखो, चित्र यहाँ है और चित्र पर दिखाते हुए हम एक एक करके सबको बताते जाते हैं। कहता है कि सबसे पहले संख्या रेखा पर दी हुई संख्या की दूरी मापते हैं तथा ए बी नाम देते हैं। तो दी हुई संख्या, जैसे यहाँ 3.5 अंदर रूट 3.5 को दिखाना है, तो दी हुई संख्या 3.5 का हम यहाँ पर माप लेंगे सेंटीमीटर में। आप चाहे तो एकक यहाँ मात्रा कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, फुट में, इंची में, किसी में भी आप ले सकते हैं। लेकिन दी हुई संख्या का हम जिसमें भी चल रहे हैं सारा काम उसी में, जैसे सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो अंत तक सेंटीमीटर में ही काम करेंगे। अब दी हुई संख्या अंदर 3.5 है, तो ए बी एक लेंगे और कितना लेंगे 3.5। 3.5 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 3.5 लिए हैं, सेंटीमीटर और नाम क्या दिए हैं ए बी, पहला स्टेप। उसके बाद BC एक एकक लेते हैं, उसके बाद यानी A और B के बाद BC एक एकक लेते हैं, यानी जितना लिए थे उसी मात्रक में, मतलब सेंटीमीटर में लिए थे तो सेंटीमीटर में ही एक, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद यहाँ BC लिए हैं और C नाम दिए। फिर कहता है कि AC का मध्य बिंदु निकालकर O नाम देते हैं। अब ये यहाँ है और C यहाँ है, मध्य बिंदु मतलब इनके बीचों बीच कौन सा होगा, तो इनके बीचों बीच यहाँ आया और इसका हमने नाम दिया O। अब सुनिए, हो गया। फिर कहता है O को केंद्र मानकर तथा OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाते हैं। O तो केंद्र है, बीचों बीच है, तो अब OC को या फिर AO को भी मान सकते हैं। OC को त्रिज्या मानकर, मतलब इसका चाप बनाकर, इस पर हम सुई को रख करके डिवाइडर से क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। बनाए हुए हैं, यहाँ रखेंगे तो यहाँ इसे अर्धवृत्त बनेगा, ठीक, बनाते हैं। फिर बिंदु पर B एक लंब खींचते हैं जो ऊपर जाकर बिंदु D पर काटता है। बिंदु B पर एक लंब खींचे हुए हैं जो ऊपर जाकर के यहाँ बिंदु D पर काटा हुआ है। अच्छा, जहां करता है, जहां BD बराबर दी हुई संख्या रहती है, BD बराबर, B और D बराबर दी हुई संख्या, यानी 3.5 अंदर रूट 3.5 को ज्ञात करना था, तो BD बराबर वही 3.5 आपका होगा अंदर रूट में। लेकिन इसको तो हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, इसलिए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए फिर से इसका हम चाप लेंगे, B और D का चाप लेंगे और फिर से यहाँ से खींचेंगे और जहाँ काटेगा वहां B से लेकर के और इसका नाम दे देंगे E, जहां पर में जाके काटे संख्या रेखा पर। ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम पीछे समझे थे। तो B और D दी हुई संख्या रेखा को जब प्रदर्शित करता है, ये तो ऊपर है, इसको संख्या रेखा पर लाना है, तो संख्या रेखा पर लाने के लिए इसका चाप लेंगे और काटेंगे और जहां काटेगा उसका कुछ नाम दे देंगे। जैसे E हमने यहाँ नाम दिया है और B से लेकर के E तक का जो मान होगा, जो दूरी होगा, वही दी गई संख्या रेखा को प्रदर्शित करेगा, दर्शाएगा। समझ गए, समझ गए ना हो।